वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद अहले सुन्नत गौसिया में इनेकाद पज़ीर इस मुबारक महफिल में शिरकत फरमाने वाले मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, खुसूसियत के साथ असातिज़े दारुल उलूम ज़ियाउल उलूम और मेरे तमाम नौजवानों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक बार अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मक्की व मदनी ताजदार सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया सैयदना हुज़ूर अहमद मुश्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, कभी न ये जिक्र खत्म होगा। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, कभी न ये जिक्र खत्म होगा। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ीज़ाने गिरामी वफ़ात, असातिज़े ज़ियाउल उलूम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुसूसियत के साथ इन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए आपके सामने दुआ के हवाले से कुरान की चंद आयात और कुछ अहादीसे नबविया की रोशनी में इंशाअल्लाह ये वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा कि एक मोमिन को दुआ से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। दुआ कितनी अहम चीज है और दुआ
अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो, ये एक बंदे मोमिन को कितनी काम आती है, इस हवाले से पहले एक रिवायत सुने और फिर सोचें कि दुआ का मकाम क्या है और अल्लाह की बारगाह में बंदे मोमिन को दुआ हमेशा करना चाहिए। मुस्नदुल बज़्ज़ार की ये रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत गुनाहों समेत कब्र में दाखिल होगी। मेरी उम्मत के आम लोग कब्र में दाखिल होंगे तो गुनाहों के साथ दाखिल होंगे, लेकिन जब दोबारा सूर फूंका जाएगा और लोग अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे, उस वक्त मेरी उम्मत जब अपनी कब्रों से बाहर निकलेगी तो गुनाहों से पाक साफ होकर के निकलेगी। कब्र में दाखिल हो रही है उम्मत तो गुनाहों समेत दाखिल हो रही है, लेकिन जब कब्रों से बाहर आ रही है उम्मत तो गुनाहों से पाक साफ होकर के आ रही है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्योंकि मोमिनीन की दुआओं की वजह से उनकी गुनाहों की बख्शिश कर दी जाएगी। मोमिनीन की दुआओं की वजह से उम्मत के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अभी तकरीब है, तकरीब के बाद दुआ होगी। आप जानते हैं कि जब दुआ में तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ की जाती है, खास नाम लेने के बाद आखिर में हर फातिहा पढ़ने वाला ये जरूर कहता है कि ऐ अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। क्यों दुआ की जाती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, इसलिए की जाती है। दुआ की इतनी अहमियत है, लेकिन हमारा और आपका रवैया क्या है? मस्जिद में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, आप देख लें एक दूसरे को उम्मन यही हाल मिलेगा। आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद उम्मन ज्यादातर लोगों का ये हाल होता है कि नमाज पढ़ी, सुन्नत पढ़ी, फिर दुआ के लिए हाथ उठाया और पता नहीं इतनी जल्दी क्या दुआ मांग लेते हैं, 1 मिनट भी नहीं होता है, हाथ उठाए और उसके बाद फेरे और निकल लिए। उम्मन यही होता है, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, हाथ उठाया और बस बहुत जल्दी में दुआ की और निकल गए। दुआ की अहमियत इतनी है तो हमें चाहिए कि जब नमाज से फारिग हो तो कुछ वक्त दुआ के लिए खास कर और अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजतें जरूरतें पेश करें कि दुआ करना भी इबादत है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए लोगों तुम्हारा रब फरमा रहा है कि मेरे बंदो मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाऊंगा। मुझसे दुआएं मांगो तो कबूल करना ये मेरा काम है, दुआ करना तुम्हारा काम है। अहले इल्म यहाँ पर मौजूद हैं, असातिज़े किराम मौजूद हैं, इस आयत की तफसीर निकालें तो इस आयत में उदऊनी ये दुआ से माखूज है, इसलिए दुआ से अख्ज़ करते हुए मुफस्सिरीन इसकी 2 तफसीरें करते हैं। एक तो ये दुआ मारूफ दुआ ही के माना में है और अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो मुझसे दुआएं मांगा करो, तुम मुझसे दुआएं मांगोगे तो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। और दूसरी तफसीर ये है कि यहाँ दुआ इबादत के माना में है,
अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो तुम मेरी इबादत किया करो, मैं तुम्हारी इबादतें कबूल फरमाऊंगा। दुआ इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पाक है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा अजीज इबादत और कोई है ही नहीं। अल्लाह के नजदीक जो इबादत सबसे अजीज है, महबूब है, वो ये है कि बंदा रब के बारगाह में हाथ उठाए और रब से मांगे मुझे ये दे दे, मेरे मौला मुझे ये दे दे, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, खामोशी के साथ मांगे, बुलंद आवाज के साथ मांगे। ये बंदे का गिड़गिड़ाना, रब की बारगाह में उसका हाथ उठाना, अपनी जरूरतें रब की बारगाह में पेश करना, ये रब को बहुत अजीज है, बहुत पसंद है। बंदे के ये आंसू रब को बड़े अजीज हैं। दुआएं और अगर आप दुआ नहीं करते हैं, दुआ का इहतिमाम नहीं करते हैं, हाथ उठाया बस फेरा चेहरे पे चल दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने आपसे दुआ की तौफीक ही छीन ली। अल्लाह के बंदो याद रखो, दुआ मांगना ये भी रब की तौफीक से है, ये भी रब की तौफीक से है। इसलिए पहले तो अपने रब से ये दुआ कीजिए कि मौला मुझे दुआएं करने की तौफीक दे दे, अपनी जरूरतें हाजतें तेरी बारगाह में पेश करने की तौफीक दे दे। पहले ये दुआ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुआ ये तौफीक इलाही से नसीब होती है। आका फरमाते हैं कि जिस बंदे खुदा के लिए दुआ के दरवाजे खोल दिए जाएं, उस पर अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिसके लिए दुआ के दरवाजे खोल दिए जाएं, यानी जिसे दुआ करने की तौफीक अता कर दी जाए, उस पर अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाएं। अगर आप नमाजों के बाद तन्हाइयों में अपने घर में मौका निकालते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो ये यकीन कर लीजिए कि अल्लाह की रहमतों के दरवाजे आप पर खुल चुके हैं। अगर हम ये शिकवा करते हैं, अगर हम ये शिकायत करते हैं कि रहमतों के बरकतों के दरवाजे बंद हो गए हैं, कारोबार में तरक्की नहीं है, कारोबार अच्छा चल नहीं रहा है, तो हमें अपने हालात का भी जायजा लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस लोगों के सामने शिकवा करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं कि धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, कारोबार में बरकत नहीं है, सिर्फ लोगों के सामने शिकवा न करें। क्या लोग आपके मसाइल हल कर देंगे? अल्लाह की कसम कभी कोई नहीं हल कर सकता। जो ज़ात आपके मसाइल हल कर सकती है, जो ज़ात आपके कारोबार में तरक्की दे सकती है, जो ज़ात आपके घरों में रहमतों बरकतों के दरवाजे खोल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका रब है। इसलिए किसी के सामने शिकवा शिकायत के बजाय अपने रब की बारगाह में शिकवा करें, अपने रब की बारगाह में शिकवा करें। व इलल्लाहि अश्कु व अतवक्कल, अपना मशगला बना लें, अपनी फितरत बना लें कि मैं शिकवा पेश करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की बारगाह में पेश करूंगा, मैं तवक्कुल करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब पे तवक्कुल करूंगा, भरोसा। फिर देखें रब की रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। आका फरमा रहे हैं कि जिसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएं, उस पर अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आका आगे फरमा रहे हैं और अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक बंदे का अपने लिए आफियत का मुतालबा करना मुझे बहुत महबूब है। मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाजिर हो और हाजिर होने के बाद मुझसे आफियत की दुआ करे, खैर की दुआ करे,
करे, रहमत की दुआ करे, बरकत की दुआ करे, खुशहाली की दुआ करे, शिफा की दुआ करे, ईद आफियत की दुआ करना अल्लाह को महबूब है। और जब अल्लाह को महबूब है आफियत की दुआ करना, तो ए खुदा के बंदो क्यों अपने रब से आफियत की दुआ नहीं करते हैं? बीमार होते हैं तो अपने रब से शिफा की दुआ क्यों नहीं करते हैं? कारोबार खराब होता है तो तन्हाइयों में रातों में उठ करके जब सब सो रहे हैं मुसल्ला क्यों नहीं बिछाते हैं? और मुसल्ला बिछा करके अपने रब की हाथ बार बार में गिड़गिड़ा करके दुआएं क्यों नहीं मांगते हैं? अगर मांगेंगे तन्हाइयों में मांगेंगे, जब सब सो रहे हो, जब खल्क़ खुदा सो रही हो, जब दुनिया तारीकी में डूबी हुई हो, उस वक्त आप जाग जाएं, मुसल्ला बिछाएं, अपने घर ही में बिछाएं और रब से दुआ मांगें। रब की रहमतों के दरवाजे आप पर जरूर खुल जाएंगे। दुआ का हाल तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यदुल क़ज़ा इल्ला दुआ। दुआ में वो पावर है, दुआ में वो ताकत और क़ुव्वत है कि क़ज़ा तक को तब्दील कर देती है। तकदीर अगर तकदीर गैर मुबर्रर है तो अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं से भी बदल जाया करती है। दुआ में ऐसी तासीर है, इतना पावर है दुआ। और हमें चाहिए कि हम अगर आफियत चाहते हैं अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने कारोबार में, अपनी मुलाजमत में खुशहाली चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, सुकून और इत्मीनान करार चाहते हैं, तो नेक अमल करें, नेक अमल करें ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी दुआ आपको हासिल हो जाए। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक आपको सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदो, ए मेरे सहाबा और सहाबा के तवस्सुत से रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को खिताब करते हुए फरमाते हैं, ए मुसलमानों सुनो, मेरा जिंदा रहना और मेरा इंतकाल फरमा जाना दोनों तुम्हारे हक में बेहतर है। साहबा से कह रहे हैं, मेरे साहबा, मेरी ये जिंदगी, मेरा ये जिंदा रहना और एक वक्त आने के बाद मेरा इंतकाल कर जाना दोनों तुम्हारे लिए बेहतर है। आगे आका जो फरमा रहे हैं उससे ये भी पता चल जाता है कि हुजूर पर मौत तो आई, लेकिन एक आन के लिए आई और फिर हुजूर जिंदा हो गए। आका फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा सुनो, मेरा जिंदा रहना और मेरा इंतकाल कर जाना दोनों तुम्हारे लिए बेहतर है। सुनो, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाएंगे। मेरे इंतकाल फरमा जाने के बाद तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाएंगे। तो अगर तुम्हारे पेश किए गए अमाल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तो मैं खुश हो जाऊंगा, अपने रब की हम बजा लाऊंगा, अपने रब का शुक्र अदा करूंगा कि मेरी उम्मत ने अच्छे अमाल किए। तो अगर आप नेक अमल करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हासिल होगी। आपके नेक अमाल देख करके हुजूर हमारे और आपके नेक अमाल देखकर हुजूर खुश होंगे, रब की हमद बयान करेंगे, रब का शुक्र बयान करेंगे, रब का शुक्र अदा करेंगे। और आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोचें हमारे हुजूर हम पर कितने मेहरबान हैं। और आगे आका फरमाते हैं कि अगर मेरी बारगाह में पेश किए गए तुम्हारे अमाल अच्छे न हुए
तो मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा अपने रब की बारगाह में। मैं तुम्हारे लिए अपने रब से माफी चाहूंगा, मग़फ़िरत चाहूंगा। विसाल के बाद की बात कर रहे हैं हुजूर कि आमाल अच्छे हुए तो रब का शुक्र अदा करूंगा, और आमाल बुरे हुए तो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। शुक्र करेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दोबारा हयात अता कर देगा और उनकी उम्मत के आमाल उनके सामने पेश करेगा। मालूम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं तो हम गुनाहगार उम्मतियों को दोनों सूरतों में हासिल है। अगर हमारे अच्छे आमाल हुए और हुजूर की बारगाह में पेश किए गए तो हुजूर को खुशी हासिल होगी, और हुजूर हमारे अमल से खुश हो जाएं तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। और अगर हमारे पेश किए गए आमाल बुरे हुए तो भी हुजूर की दुआएं मग़फ़िरत हमें हासिल हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सूरतों में क़यामत तक अपनी आने वाली उम्मत के हक में दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मत का ये हाल है कि दुआओं से कोसों दूर हैं, दुआ नहीं करते। आका हमारे लिए बेचैन हैं, बेकरार दुआ कर रहे हैं, हर सूरत दुआ कर रहे हैं, और हमारा ये हाल है कि हम दुआओं से दूर। दुआएं हर चीज के लिए दुआ करें। अहले इल्म कहते हैं कि एक बंदे के लिए बेहतर यह है कि अपने रब की बारगाह में जब हाथ उठाया करे तो आखिरत के लिए दुआएं मांगा करे, अपनी उखरवी जिंदगी के लिए दुआ किया करे। लेकिन दुनिया की जिंदगी के लिए अगर बंदा दुआ मांग रहा है और इस नियत से दुआ मांग रहा है कि दुनिया की जिंदगी के लिए हम जिस चीज की दुआ मांग रहे हैं, अगर अल्लाह ने हमें वो अता कर दी तो हम इसे दीन की खिदमत का जरिया बना लेंगे, तो ये दुआ मांगना भी दर हकीकत आखिरत की दुआ मांगना। कुरान करीम का मुताला हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम की दुआ अल्लाह ने कुरान में जिक्र की। आप सबको मैं समझता हूँ याद होगी, यहाँ उलमा और तलबा मौजूद हैं, पढ़ते रहते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा हैं, पैगंबर हैं, अपने रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ मांग रहे हैं, मेरे रब मेरे सीने को मेरे लिए चौड़ा कर दे, मेरे दिल को कुशादा फरमा दे, मेरे दिल में वुसाअत अता फरमा दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरे मौला मेरी ज़बान में एक किस्म की लुकनत है, एक किस्म की दिक्कत है, इलाहुल आलमीन मेरी इस दिक्कत को दूर फरमा दे। क्यों? इसलिए यफ़क़हू क़ौली, ताकि मैं लोगों के सामने जब तेरे दीन का पैगाम पहुंचाऊं, जब तेरा कलाम पहुंचाऊं, जब तेरा पैगाम पहुंचाऊं, तो मेरी ज़बान में सलासत हो, और उस सलासत की वजह से लोग मेरी बात आसानी के साथ समझ सके। पैगंबर हैं, जिन चीजों की जरूरत पेश आ रही है तो रब की बारगाह में हाथ उठा रहे हैं और अपने रब से दुआ कर रहे हैं। दुआ अपने लिए भी मांगे, अपने माँ बाप भाई बहन के लिए भी मांगे, अपने अजीजों अकारिब के लिए भी मांगे, अपने दोस्त अहबाब के लिए भी मांगे। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए मांग लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए किराम की जो दुआएं कुरान करीम में जिक्र की हैं, उन्हें हमें पेशे नजर रखना चाहिए, उनको याद कर लेना चाहिए, दुआ कर लेना और उनको दुआ में शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी सीखना चाहिए कि अंबिया किस तरह दुआएं किया करते थे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का जिक्र फरमाया है। उम्मन लोगों को याद रहती है,
रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। कितना हसीन अंदाज है, कितना प्यारा अंदाज है। नूह दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, अपने लिए पहले कर रहे हैं रब्बिग़फ़िरली, मेरे रब मुझे अपनी बख्शिश से माला माल कर, वले वालिदैया मेरे माँ बाप को भी अपनी मग़फ़िरत से नवाज दे, वले मन दख़ल बैती मुमिना, और मेरे रब मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरे खानवादे में तेरे जितने भी मोमिन बंदे हैं, मेरे खानदान में जो भी ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें हैं, मेरे रब तू सबको बख्शिश अता फरमा। वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, और मौला क़यामत तक आने वाले सारे मोमिन मर्दों और सारे मोमिन औरतों की मग़फ़िरत अता फरमा। एक पैगंबर की दुआ को अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में, ताकि हम उम्मत सीखें कि दुआ कैसे की जाती है। अल्लाह से आप जो भी खैर मांगे, अपने लिए मांगे, फिर अपने माँ बाप के लिए मांगे, फिर अपने घर में शामिल अपने बीवी बच्चे भाई बहन और फिर तमाम मुसलमानों के लिए। दुआओं में बड़ी तासीर होती है। कभी कभी आप किसी के लिए दुआ कर दें अल्लाह से, तो कभी कभी अल्लाह दुआ कबूल कर ले तो उसे बहुत बड़ी नेमत हासिल हो सकती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई के लिए दुआ की थी, और इतनी बड़ी दुआ की थी जितनी बड़ी दुआ किसी ने भी नहीं की। नबूवत की दुआ थी। किस चीज की दुआ थी? नबूवत की दुआ थी। वशदुद बिही अज़री, मेरे रब मेरे भाई हारून को नबी बना करके उनके जरिया मेरी पुश्त पनाही फरमा दे, मेरी पुश्त को मजबूत फरमा दे, मेरे हाथों को ताकत अता फरमा दे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला एक बार मक्कतुल मुकर्रमा जा रही थी हज के लिए। रास्ते में एक जगह पड़ाव होता है, वहां लोग मौजूद हैं, बातें चल रही हैं, भाई भाई की बात आ जाती है, तो एक शख्स खड़ा होता है और कहता है कि क्या तुम लोग ये जानते हो, ये बताओ कि किस भाई ने अपने भाई को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया? उस भाई के बारे में जानते हो? एक आदमी है खड़ा होता है और दूसरे अपने साथियों से पूछता है